हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल पढ़ेंगे। इसका टाइटल है आर वी लूजिंग आर ह्यूमैनिटी। इस आर्टिकल के थ्रू आप ऑलमोस्ट 30+ न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो, वो भी इन कॉन्टेक्स्ट। और जैसा आप देख सकते हैं साथ ही में हिंदी में मीनिंग दिए गए हैं ताकि इजीली आपको ये पूरा आर्टिकल समझ आ जाए। लास्ट में सारी वोकेबलरी रिवाइज करेंगे। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। लूजिंग है, लूज करना, LOSC जो होता है वो होता है लूज। वर्ब है ये, खोना, किसी चीज को खो देना। तो क्या हम अपनी ह्यूमैनिटी, मानवता को खो रहे हैं? ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। सो जैसे द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, दया से भरे हुए, सहानुभूति से भरे हुए। तो क्या हम ये सब अपनी जो क्वालिटी है ये खो रहे हैं? इसके ऊपर डिटेल में आर्टिकल पढ़ते हैं। वी लिव इन एन एज ऑफ साइंस एंड मिरेकल्स, इसको प्रोनाउंस करेंगे मिरेकल्स, वेयर टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एज एक युग, इसको बोल सकते हो युग। और मिरेकल्स होते हैं चमत्कार, कोई दैवीय घटना या चमत्कार, ईश्वर की कृपा। टेक्नोलॉजी हो गया तकनीकीकरण, ट्रांसफॉर्म, चेंज करना। और एस्पेक्ट होता है हर एक पहलू, हिस्सा, हिस्सा भी बोल सकते हो, पार्ट बोल सकते हो। तो अब इसका मीनिंग हुआ कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो कि साइंस और मिरेकल्स, विज्ञान और चमत्कार की एज है, इसका युग है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने हर एक पहलू जिंदगी का बदल के रख दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है उसने। जैसे आपको पता ही होगा साइंस के क्षेत्र में कितने नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई नई टेक्निक्स हो रही है इन्वेंट, जिसने कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। येट फिर भी अलोंगसाइड दीज एडवांसमेंट्स, एडवांसमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस, इसका सिनोनिम हो गया प्रोग्रेस, प्रगति करना। अलोंगसाइड साथ साथ, इन्हीं एडवांसमेंट्स के साथ साथ प्रगति जो हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसके साथ साथ वैल्यूज सच एज एम्पैथी एंड जेन्युइन genuine concern for others are being eroded eroded। तो एक तो है ये पॉजिटिव चीज हो रही है, अच्छी बात है, साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में हो रहा है, लेकिन इन्हीं डेवलपमेंट के साथ साथ जो ये वैल्यूज है, जो ह्यूमंस में कुछ क्वालिटीज थी जैसे कि एम्पैथी, सहानुभूति रखना किसी के लिए, और जेन्युइन, जेन्युइन होता है रियल, असली, कंसर्न, चिंता, दूसरों के लिए, फॉर अदर्स, ये वाले जो वैल्यूज थे आर बीइंग इरोडेड। इरोडेड जो है एक वर्ब है और इसका मतलब है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके वीक होते जाना, ग्रेजुअल या ग्रेजुअली वीकन, कमजोर होते जाना। तो ये वाले यहाँ पे देखिए वैल्यूज जो है, ये हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए आर यूज किया गया है कि वैल्यूज जो कि है ये और ये आर बीइंग इरोडेड, ये है घटती जा रही है, कम होती जा रही है। एक तरफ प्रगति होती जा रही है, दूसरी तरफ वैल्यूज में क्या है, गिरावट आ रही है। द इंटरनेट फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि इंटरनेट को ले लीजिए, इज अ ग्रेट बून। इंटरनेट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है इसलिए इज लगा है, बाकी ये एग्जाम्पल है कि ये तो एक बून है। बून का मतलब होता है वरदान, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग भी बोल सकते हो। और इसका ऑपोजिट बून का होता है बेन, डिसएडवांटेज। बून और बेन, टेक्नोलॉजी इज अ बून और बेन। तो बून का मतलब हो गया वरदान, ब्लेसिंग हो गया जिससे कि बेनिफिट, फायदा होता है, और बेन नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है कि अभिशाप जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें इंटरनेट, जो कि एक बहुत बड़ा वरदान है सभी लोगों के लिए, दैट ग्रांट्स इंस्टेंट एक्सेस, एक्सेस टू नॉलेज। एक्सेस इसका मतलब है पहुंच, और इंस्टेंट होता है चुटकी बजाते ही, बहुत जल्दी, जल्दी से। तो इंटरनेट जो है वो इंस्टेंट, जल्दी ही एक्सेस कर सकते हैं हम लोग नॉलेज पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। बट इट हैज ऑल्सो वीकन्ड रियल ह्यूमन इंटरैक्शंस।
लेकिन इसी इंटरनेट की वजह से क्या हो गया है, वीकंड, कमजोर पड़ गया है, कमजोरी पड़ गई है, कमजोर हो गए हैं ह्यूमन इंटरेक्शंस, मतलब कि इंसान का इंसान के साथ जो संपर्क में आते हैं, बातें करते हैं, इंटरेक्शन का क्या हुआ, संपर्क में आना, बातचीत करना। तो जो ये असली ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं वो वीक पड़ गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा आजकल, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं या एक ग्रुप में भी बात कर रहे होते हैं, फिर भी सबके मोबाइल हाथ में होते हैं, कभी कभी कोई कुछ नोटिफिकेशन चेक कर रहा है, कोई मैसेज पढ़ रहा है, तो रियल ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो वीकन हो गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं। एंड डिप्राइव्ड लर्नर्स ऑफ द विजडम दैट कम्स ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड पर्सनल गाइडेंस। डिप्राइव, इसकी ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि दूर रखना किसी चीज से, टू कीप समवन फ्रॉम हैविंग समथिंग, वंचित करना, किसी चीज से दूर रखना। तो ये डिप्राइव कर दिया है इसने लर्नर्स को, जो हम सीखने वाले लोग हैं, किस चीज के लिए डिप्राइव हो गए हम लोग, विजडम, ज्ञान, जो कि आता है केवल और केवल एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस होता है हमारा तजुर्बा या अनुभव, एक दूसरे से बात करके, एंड पर्सनल गाइडेंस, और पर्सनल मतलब व्यक्तिगत तौर पर जो मार्गदर्शन देते हैं एक दूसरे को। जब बात करते हैं तो बातों ही बातों में हम अपने, कोई प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ग्रुप में कई लोग होते हैं एडवाइस देने वाले। लेकिन जो ये विजडम है, ये जो ज्ञान है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस से और पर्सनल गाइडेंस से आता है, इससे जो लर्नर्स हैं वो डिप्राइव हो रहे हैं, वंचित रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शंस में कमजोरी आ गई है। इसमें बहुत अच्छी वोकेबुलरी है जो आप डे टू डे अपने इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमैनिटी, मानवता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स अदर्स। फिर है मिरेकल्स, मिरेकल्स होता है एक चमत्कार। फिर है एडवांसमेंट, एडवांस से बना है प्रगति, प्रोग्रेस। एम्पैथी होता है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, सहानुभूति रखना। जेन्युइन है रियल, असल, असली। कंसर्न होता है चिंता, कंसर्न, चिंता। बून आपको बताया था वरदान, ब्लेसिंग को बोलते हैं। एक और वर्ड हमने सीखा था इसी का ऑपोजिट, बेन, नेगेटिव हो गया इसका। अभिशाप, वरदान या अभिशाप, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर है एक्सेस, ACCESS, एक्सेस मतलब हमारी पहुंच, हम लोग वहां पहुंच सकते हैं। एक दूसरा वर्ड इसी से मिलता जुलता होता है एक्सेस। एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा होना, किसी चीज की एक्सेस होना, जितना जरूरत है उससे ज्यादा होना, टू मच ऑफ समथिंग, उसके लिए ये वाली स्पेलिंग होती है एक्सेस, ये नाउन है। फिर है डिप्राइव, वंचित होना, दूर रखना किसी चीज से। इंटरैक्शन, संपर्क में आना किसी चीज के। विजडम होता है ज्ञान, नॉलेज, और गाइडेंस, किसी का मार्गदर्शन करना, उसको रास्ता दिखाना। चिल्ड्रन टुडे ग्रो अप सराउंडेड बाय गैजेट्स, गैजेट्स, डी साइलेंट है, एंड वर्चुअल फ्रेंडशिप्स, वर्चुअल फ्रेंडशिप्स। आजकल के बच्चे बड़े हो रहे हैं, सराउंडेड मतलब घिर कर, घिरे हुए, सराउंडेड पूरी तरीके से घिरे हुए, ये हटा देते हैं इसको, घिरे हुए। किस चीज से घिरे हुए हैं वो, गैजेट से, जो भी हमारे गैजेट है जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। एंड वर्चुअल फ्रेंडशिप्स, और दोस्ती भी कैसी है उनकी, वर्चुअल मतलब रियल में नहीं है, ये तो अनरियल वर्ल्ड में है। जैसे कि फेसबुक फ्रेंड्स हो गए, हमारे फॉलोअर्स कितने हो गए इंस्टा में, वो इस तरीके की दोस्ती है। और असली जिंदगी में कितने दोस्त हैं, बहुत कम है, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो चिल्ड्रन टुडे ग्रो अप सराउंडेड बाय गैजेट्स एंड वर्चुअल फ्रेंडशिप्स। उनकी फ्रेंडशिप कैसी है, वर्चुअल, विच इज नॉट रियल, मिसिंग the enriching benefits of outdoor play, teamwork and discipline। अब वो मिस कर रहे हैं, वो दूर रह जाते हैं एनरिच करने से, समृद्ध बनाने से, और भी बेहतर बनाने से। तो एनरिचिंग क्या हो गया, जिससे कि इम्प्रूवमेंट आता है, इम्प्रूविंग भी बोल सकते हो। एनरिचिंग मीन्स इम्प्रूविंग, जैसे आपकी रोज ये पैसेजेस पढ़ के वोकेबुलरी एनरिच होती है, एनरिच मीन्स इम्प्रूव होती है।
तो ये बच्चे जो है मिसिंग द एनरिचिंग बेनिफिट्स ऑफ आउटडोर प्ले, जो बाहर खेल कूद करने से बेनिफिट फायदे होते हैं वो लोग मिस कर रहे हैं। टीम वर्क, टीम के साथ काम करने से इतनी सारी चीजें सीखी जाती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं, डिसीजन मेकिंग डेवलप होता है, वो सब उससे भी मिस कर रहे हैं। एंड डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, ये भी नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि असल में तो वो इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे, ना बाहर खेलने जा रहे हैं, वो तो सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं। एज ह्यूमन कॉन्टैक्ट becomes confined to screens, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सफर्स, क्योंकि ह्यूमन कांटेक्ट हो गया, जैसे कि ह्यूमन का ह्यूमन से कांटेक्ट होना, उनके एक साथ बातें करना, काम करना मिलके, ये कन्फाइंड, सीमित होकर रह गया है। ठीक है, आप इसको लिमिटेड भी बोल सकते हो कि ये लिमिट में बंध गया है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ह्यूमन कांटेक्ट कैसा हो रहा है, स्क्रीन के साथ हो रहा है कांटेक्ट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लोगों की जो व्यक्तिगत विकास है वो सफर, उसकी वजह से ये सफर कर रहा है। यहाँ पे सफर का मतलब हो गया कि इसकी वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा बच्चों का, या जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं। एंड रिलेशनशिप्स लूज देयर डेप्थ, जो भी संबंध है इंसानों के, जो रिश्ते हैं, लूज, वो खो रहे हैं। LOSE, इसका मतलब है खोना। देयर डेप्थ, अपनी गहराई। रिश्ते भी बिल्कुल गहरे जैसे पहले होते थे, दोस्ती के रिश्ते, कोई भी जो रिश्ते हैं उनमें भी उतनी गहराई नहीं है, क्योंकि ह्यूमन कांटेक्ट जो है वो बहुत कम हो गया है, वो कन्फाइंड हो गया है, सीमित हो गया है स्क्रीन से, या फिर मोबाइल लैपटॉप, अगेन सेम थिंग। द सेम कॉन्ट्रास्ट कैन बी सीन बिटवीन मॉडर्न सिटी लाइफ। अब यही चीज जो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखा, इसको हम डिफरेंस भी बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल ही अलग, विरोधाभास, डिफरेंस। तो डिफरेंस बोल सकते हो बिटवीन टू थिंग्स। तो यही कॉन्ट्रास्ट कैन बी सीन, देखा जा सकता है मॉडर्न सिटी लाइफ, आजकल की आधुनिक शहरी जीवन में, विच इज अ नेवर एंडिंग रेस, जो कि एक न खत्म होने वाली दौड़ बन गई है। एंड विलेज लाइफ, और दूसरी साइड गांव की जिंदगी में, विच रिटेन्स सिंप्लिसिटी, पीस एंड हार्मनी विद ह्यूमन वैल्यूज, जो कि रिटेन मतलब अभी भी बना के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, इसने होल्ड करके रखा है विलेज लाइफ ने, सिंप्लिसिटी, सादगी को, पीस, मन की शांति को, हार्मनी होता है सद्भाव, एक तरीके से रिश्ता बना के रखना ह्यूमन वैल्यूज के साथ, जो इंसानों में गुण होते हैं असली। तो पहले तो हमने देखा रियल फ्रेंडशिप, वर्चुअल फ्रेंडशिप। अब हम बात कर रहे हैं विलेज लाइफ एंड मॉडर्न सिटी लाइफ की। तो यही कॉन्ट्रास्ट जो हमने ऊपर देखा, द सेम कॉन्ट्रास्ट कैन बी सीन बिटवीन मॉडर्न सिटी लाइफ, विच इज अ नेवर एंडिंग रेस, एंड विलेज लाइफ, विच रिटेन्स सिंप्लिसिटी, पीस, हार्मनी विथ ह्यूमन वैल्यूज। ऐसा ही कॉन्ट्रास्ट, ऐसा ही डिफरेंस या विरोधाभास देखा जा सकता है आधुनिक शहरी जीवन में, जो कि एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। सब लोग बस मेटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे, शोहरत, ये कमाने के लिए भाग रहे हैं, मेटीरियलिज्म। तो ये एक दौड़ है जो कि नेवर एंडिंग है। और कॉन्ट्रास्ट में देखें तो विलेज लाइफ, जिसने अभी भी समेट के रखा है, संभाल के रखा है, होल्ड करके रखा है सादगी को, मन की शांति को, और एक सद्भाव ह्यूमन वैल्यूज के साथ। यहाँ पे भी बहुत अच्छी वोकेबलरी वर्ड्स आए थे, वो देख लीजिए। ये जो भी मोबाइल, लैपटॉप, इन सबको गैजेट्स बोलते हैं, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डी साइलेंट है। उसके बाद है एनरिचिंग, जो कि रिच बनाता है, इम्प्रूव करता है, एनरिच करता है। डिसिप्लिन होता है अनुशासन। टीम वर्क होता है एक साथ काम करना, टीम के साथ एज अ टीम काम करना। कन्फाइंड, सीमित रह जाना, सीमा में बंधकर रह जाना। उसके बाद है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी व्यक्तिगत विकास। देन डेप्थ, जैसे डीप होता है ना गहरा, उसी से डेप्थ बन गया गहराई, तो ये हो गया गहराई। कॉन्ट्रास्ट होता है बिल्कुल ही डिफरेंस, जो इसका ऑपोजिट हो गया, विरोधाभास, डिफरेंस। नेवर एंडिंग रेस, एक तरीके की दौड़ जो कभी खत्म ही नहीं होती है।
रिटेन करके रखना, संभाल के रखना, होल्ड करके रखना, रिटेन। पीस शांति, हार्मनी होता है बैलेंस, बैलेंस भी बोल सकते हैं उसको। तो ये वाले वोकैबुलरी वर्ड्स आप लर्न कर सकते हैं। इन आवर रैपिड परस्यूट ऑफ मनी, rapid pursuit of money, happiness has been mistaken for wealth. Rapid is very fast, फास्ट जल्दी, परस्यूट होता है कि एन एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने का प्रयास करना, परस्यूट ऑफ मनी, तो पैसे को पाने की चाह में। हैप्पीनेस हैज बीन मिस्टेकन, और मिस्टेकन का मतलब है कि रॉन्ग, कुछ गलत, इनकरेक्ट समझ लेना, मिस्टेकन गलत समझ लेना, मिसअंडरस्टैंड कर लेना। तो खुशी को वेल्थ के साथ जोड़ दिया गया है कि धन मिलेगा, धन दौलत आएगी तो मैं खुश होऊंगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैसे की इस तेज दौड़ भाग में या खोज में हमने खुशी को ही धन समझ लिया है कि पैसे आएंगे तभी खुश होंगे। दो हालांकि ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन काइंडनेस, कंपैशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ्स सिंपल जॉयस। जबकि जो असली खुशी है, ट्रू हैप्पीनेस, वो बसी हुई है, निहित है काइंडनेस में, दयालुता में। कंपैशन होता है कंसर्न फॉर अदर पीपल्स फीलिंग्स, करुणा, सहानुभूति। एंड अप्रिसिएशन होता है कि सराहना करना और प्रशंसा करना जीवन के छोटी छोटी खुशियों को लेकर। ये है असली खुशी, जबकि हमने धन दौलत को खुशी मान लिया है। इफ अनचेक्ड, और अगर इसको कंट्रोल में नहीं किया गया, अनचेक्ड रखा, दिस ब्लाइंड रेस मे लीड टू डिस्ट्रक्शन। तो ये जो आंख बंद करके एक रेस में भाग रहे हैं सब लोग, मे लीड हो सकता है हमको ले जाए विनाश की ओर, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, तबाही। रादर देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बजाय, डेवलपमेंट होता है विकास, इसके बजाय हमको हो सकता है कि डेवलपमेंट ना मिले बल्कि डिस्ट्रक्शन मिल जाए, विनाश हाथ में लगे। अगर इस ब्लाइंड रेस को रोका ना गया, चेक ना किया गया, कंट्रोल ना किया गया, अगर इसको अनकंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल्ड नहीं किया गया। येट देर इज स्टिल होप, कौन सी होप है? येट फिर भी, अभी भी आशा हम सब में बनी हुई है। ह्यूमैनिटी विद इट्स इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस, की जो मानवता है, अपनी ह्यूमैनिटी के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है कि ह्यूमैनिटी अपनी इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धिमानी के साथ, रेजिलियंस होता है अबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, जो ह्यूमैनिटी में इतनी ताकत है स्ट्रेंथ की। कैन पॉज, वो थोड़ी देर के लिए रुके, रिफ्लेक्ट, सोच विचार करे, रिफ्लेक्ट होता है बहुत ध्यान पूर्वक विचार करना, गहराई से सोचना किसी चीज के ऊपर। एंड कॉन्शियसली, कॉन्शियसली चूज अ पाथ दैट सेफगार्ड्स बोथ प्रोग्रेस एंड ह्यूमन वैल्यूज, कि जो ह्यूमैनिटी है वो बुद्धिमानी के साथ और अपने स्ट्रेंथ के साथ थोड़ी देर पॉज ले, रुके, सोच विचार करे कि क्या चल रहा है, क्या ठीक है, क्या नहीं है, और कॉन्शियस तरीके से, सचेत रूप से, कॉन्शियस होकर, सोच समझकर सचेत रूप से ऐसा एक रास्ता अपने लिए चुने, चूज करे, जो कि सेफ गार्ड मीन्स प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट या प्रिजर्व, जो कि प्रोटेक्ट करता है या सुरक्षित रखता है बोथ प्रोग्रेस एंड ह्यूमन वैल्यूज, की दोनों चीज इंसानों में आए, एक तो है प्रगति भी हो और ह्यूमन वैल्यूज भी इंटैक्ट बनी रहे। ऐसे ना हो कि प्रोग्रेस के लिए हम ह्यूमन वैल्यूज को गिरा दें या भूल जाएं। एंश्योरिंग, एंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, या आप इसको मेक श्योर भी बोल सकते हो, मेक श्योर करना, ध्यान में रखना। वी डू नॉट लूज आवर ह्यूमैनिटी अलोंग द वे, कि हम अपनी मानवता ही ना खो बैठे रास्ते में चलते हुए, प्रगति के में रास्ते में चलते हुए हम अपनी मानवता को ही ना खो बैठे। जो हमारी अच्छी वैल्यूज है, काइंडनेस है, अंडरस्टैंडिंग है दूसरों के लिए, उसको खो ना बैठे। अगर डेवलपमेंट होनी है तो दोनों वैल्यूज को साथ में लेकर चलना होगा, प्रोग्रेस को भी ध्यान में रख के और ह्यूमन वैल्यूज को भी साथ में रख के, तभी सोसाइटी में भी एक बैलेंस बन के रहेगा। जैसे कि बैलेंस है, ये बन के रहेगा, तराजू होता है उसमें बैलेंस, और अगर एक पलड़ा इसका भारी हो गया तो डिसबैलेंस हो सकता है, जो कि चिंता का कारण भी बन सकता है। अब इसके भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स इस पैराग्राफ से देख लेते हैं। रैपिड, वेरी फास्ट, तेजी से।
परस्यूट, परस्यूट मीन्स कुछ पाने की कोशिश, मिस्टेकन गलत समझ लेना, मिसअंडरस्टैंड कर लेना। दो हालांकि, दो मीन्स हालांकि, कंपैशन होता है दया या करुणा, काइंडनेस भी दया ही होता है। अप्रिसिएशन प्रशंसा करना, तारीफ करना। अनचेक्ड अगर कंट्रोल नहीं किया गया, चेक में नहीं रखा गया। डिस्ट्रक्शन विनाश, तबाही। डेवलपमेंट विकास, ये तो इजी है। होप आशा। इंटेलिजेंस बुद्धिमानी, रेजिलियंस स्ट्रेंथ को भी बोलते हैं। पॉज थोड़ी देर के लिए रुकना, रिफ्लेक्ट गहराई से सोच विचार करना, कॉन्शियसली अलर्ट होके, कॉन्शियस होकर, सचेत मन से। सेफगार्ड प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना। और ह्यूमैनिटी हमने शुरू में भी पढ़ा था, मानवता, जिसमें कि दया और सहानुभूति, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। रोज वहां पे लेसन्स के पीडीएफ, एनोटेटेड पीडीएफ पोस्ट किए जाते हैं। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अब वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से क्विकली। मिरेकल चमत्कार, एडवांसमेंट प्रोग्रेस, एम्पैथी सहानुभूति, दूसरों की फीलिंग्स को समझना। इरोड होता है धीरे धीरे करके कमजोर पड़ जाना। बून वरदान, इसी का ऑपोजिट क्या किया था हमने, बेन अभिशाप, नेगेटिव सेंस होता है इसका। डिप्राइव वंचित करना, दूर रखना किसी चीज को किसी चीज से। विजडम बुद्धिमानी, ज्ञान, नॉलेज। वर्चुअल विच इज नॉट रियल, डिजिटल फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि वर्चुअल फ्रेंड्स, वर्चुअल फॉलोवर्स, वर्चुअल गेम्स। रियल गेम्स नहीं, वर्चुअल गेम्स खेल रहे हैं, जैसे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। एनरिचिंग जो ऐड करे वैल्यू, उसको और भी इम्प्रूव करे। डिसिप्लिन अनुशासन, कॉन्ट्रास्ट होता है बिल्कुल ऑपोजिट, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। रिटेन बना के रखना, होल्ड करके रखना, संभालना। परस्यूट किसी चीज को पाने की कोशिश या प्रयास। कंपैशन सहानुभूति, करुणा, सिंपैथी फॉर अदर्स, कंसर्न फॉर अदर्स सफरिंग्स। अनचेक्ड अगर कंट्रोल ही ना किया गया हो, नॉट कंट्रोल या लिमिटेड। रेजिलियंस कठिनाई से उबरने की क्षमता, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज। सेफगार्ड सुरक्षित बनाकर रखना, प्रिजर्व करके रखना। सो आई होप फ्रेंड्स आज का मोटिवेशनल आर्टिकल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।